दिव्य चैतन्य परमहंस नाना प्रकार पूजवाते हैं, बेटा तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जब वो अपना कल्याण नहीं कर सके तो आपका कल्याण क्या करेंगे? अतः सहजता से आप राम के आराधक हो, कृष्ण के आराधक हो, इनकी पूजा पाठ करो। वो जितना कराते हो उसकी अपेक्षा घर में सहज भाव से आप जो कर लोगे वो आपके ज्यादा फलीभूत होगा। उनकी जो दुकानदारी चल रही है, व्यावसायिक क्रम चल रहा है, व्यावसायिक परंपरा चल रही है, वो परंपरा सिखा रहे हैं। दूसरों करके वहाँ अनेकों कथावाचक मुझसे मिलते हैं, यहाँ अनेकों प्रकार के साधु संत सन्यासी भी आते हैं। मैं किसी का ऐसा यानी कि मैं अपमानित करूंगा, मेरे सभी लोग आते हैं जिस तरह का अनेकों प्रकार कोई समस्याओं के लिए आते हैं, कोई अध्यात्म कोई जिज्ञासा लेकर के आते हैं। अनेकों कथावाचक बताते हैं कि हमको अभ्यास कराया जाता है कि लोगों के सामने किस तरह करना, लोगों को किस तरह प्रसन्न करना, किस तरह कहानियां कराना और किस तरह थोड़ी देर का रात मूंद करके बैठ जाना कि लोग लगे हाँ बहुत दिव्य चैतन्य साधक है। इस तरह के जो कथावाचक मेरे यहाँ गौशाला में काम भी कर रहे हैं, जो कथावाचक के कार्य में पढ़ाए गए थे, मगर वहां भी सत्य को स्वीकार करके सब रास्ता बदल करके गौ सेवा का कार्य में लगे हुए हैं। नहीं, वो भी उस तरह मार्ग भटक के अगर सानिध्य में ना आते, वो भी समाज को लूट रहे होते और समाज उनके साथ जुड़ रहा होता, क्योंकि वास्तव में समाज की सोचने समझने की सबकी छीड़ हो चुकी है। अतः सहज भाव से सभी चीजों को समझने का प्रयास करो। इसलिए मैं समाज में साधक प्रवृत्ति जागृत कर रहा हूँ कि आपकी मन मस्तिष्क बुद्धि जागृत हो, आप साधक बनने की क्रिया सीखो, आप पूजा पाठ करने की क्रिया सीखो, सहजता से माँ की आराधना भक्ति करने का ज्ञान सीखो। अंत आने को कोई आपको धन दुगना करने के नाम पे आएगा, आपको लूट करके चला जाएगा। कोई किसी प्रकार के तन के अनुष्ठान कराने में आपके घर की जो संपदा उसको भी लूट ले जाएगा। अभी दरगाह की एक घटना है, एक परिवार के 10 लोगों को जिनके पास ज्ञान नहीं होता, इस तरह पता नहीं कौन किसको सीख दे, मगर कुछ लोग उनके चक्रव्यूह में पड़ जाते हैं। मगर इस तरह समाज को हमें बचाना है, हमारा कर्तव्य बनता है। 10 सदस्यों को कह दिया गया कि 40 दिन तुम अगर दरगाह में भूखे रहोगे तो तुम्हारी जो समस्या उससे तुमको मुक्ति मिल जाएगी। अब बेचारे करते तो क्या न करते, दरगाह की प्रतिष्ठा थी, वहां पे गए, उन्होंने उनका कहना माना। 10 लोग लगातार भूखे रहे 30-35 दिन, उसमें 3 सदस्य भूख की वजह से वही दरगाह में खत्म हो गए। जब हल्ला मचा तो सबको बाकी जो बचे थे उनको अस्पतालों में एडमिट कराया गया। इस तरह की भ्रांति पैदा करके कभी किसी को कोई कुछ कह जाता है, यह अनुष्ठान करो, इस तरह करो, जिनके उनके पास किसी तरह का ज्ञान नहीं होता। एक आज से 200 साल पहले मैंने एक घटना पढ़ी थी, सत्य घटना पुस्तक में जो छप करके आई थी कि एक परिवार को इस तरह लूटा जाता रहा काफी कुछ कि तुमको देवता के दर्शन करा दिए जाए, तुम ये करो वो करो, उनसे न मालूम उनकी कितनी धन संपदा को लूट लिए। अब बोले मैं सीधे सीधे तुमको दिव्य धाम बता दूंगा, दिव्य धाम जाने का रास्ता का मुझे ज्ञान है। जब काफी समय तक लूटते रहे तो दबाव पड़ना शुरू हुआ, तो एक ऐसी खाई पर ले गए जो एक ऐसी अंधकार में खाई थी कि जहां पे गिरने वाला व्यक्ति किसी तरह बचता नहीं। पढ़ा लिखा समाज था, 5-6 लोगों का परिवार था, उसे वहां ले जाया गया और बोला ये वो रास्ता है, आप मुझ पर विश्वास अगर रखते हो तो केवल इस पर छलांग लगाओगे, वहां तुम्हें फूल की सेज मिलेगी और सीधा तुम परम धाम को पहुंच जाओगे। ये कहानी में नहीं सुना रहा हूं, मैं सत्य घटना बता रहा हूं। उनमें से एक थोड़ा सा समझदार था, उसे कुछ संशय हुआ, उसने अपने आप को थोड़ा सा पीछा किया। बाकी लोग विश्वास में एक एक करके कूद गए। गहरी इतनी खाई थी, अंदर कुछ पता नहीं चला अंदर क्या हुआ क्या नहीं। तो उसे पता चल गया कि जो कुछ हो रहा है गड़बड़ हो रहा है। उन्होंने कहा स्वामी जी मैं आपके चरण स्पर्श करके फिर छलांग लगाना चाहता हूं। वो नजदीक गया और पैरों पर ऐसा धक्का दिया कि स्वामी जी उसी के अंदर चले गए खाई के अंदर। तो दौड़ता हुआ गया, फिर प्रशासन को उसने सूचना दी, बताया कि मेरे परिजनों को इस तरह किया गया। वहां पर जब जांच की गई तो सबकी भयंकर गहरी खाई में 400-500 फीट नीचे वहां पे जब जाकर देखा गया सभी की लाशें पड़ी हुई थी। तो इस तरह की भ्रांति पैदा करने वाले समाज के लोग हैं। कोई किसी के ऊपर पैरों से चल रहा है तुम्हारी बीमारी ठीक कर दूंगा, कोई किसी के ऊपर डंडे से बरसा रहा है, कोई लात से कचर रहा है, इस पर अत्याचार बनेगा। अगर विकृत व्यक्ति समाज में जिस तरह विकृत व्यक्ति रहते हैं, अगर उनके अंदर बीजारोपण हो जाए कि मैं इस तरह कर करके अपने आप को प्रतिष्ठित करूंगा तो वो विकृत व्यक्ति करेगा क्या? आप ऐसे लोग मानसिक विकृत होते, अपने विवेक को थोड़ा सा जागृत करो। किसी के देवी देवता सर में सवार होकर के नहीं आते, हमेशा ध्यान रखना। वो अभुआते नहीं, वे हमें अगर देते हैं तो दिव्यता के दर्शन देते हैं, उसे हम और शांत चित्त और चैतन्य हो जाते हैं। उनकी एक चेतना स्वयं हमारे जीवन को चेतन कर देती है, हमारी पुण्य चेतना को जागृत कर देती है, हम आत्मज्ञानी बन जाते हैं। उनको किसी के शरीर पर सवार होकर अभुआने की जरूरत नहीं। आज जितने देवी देवताओं के नाम पे अभुआते हैं कि मुझे भैरव सवारी आ गई, मुझे कृष्ण की सवारी आ गई, मुझे राम की सवारी आ गई, मुझे देवी जी आ गई। नवरात्र में ना मालूम कितने को देवी जी की सवारी आती। उन देवी जी की सवारी आने वाले कहने वालों को घसीट करके एक तमाचा मार दो, आपका कहीं कुछ नहीं बिगड़ेगा।
तो कभी देवी किसी की सवारी पर नहीं आती। माँ की कृपा होती तो आपको ज्ञानवान बनाएंगे। माँ ने आपके अंदर अपना अंश दे रखा है, उस अंश पर पड़े हुए अवरोधों को हटा देती है और आप चेतनावान बन जाते हैं। कभी माँ किसी की सवारी है, हमेशा ध्यान रखना। जो एक झूठ सत्य आपको बता रहा हूं, या तो वह व्यक्ति मानसिक रूप से विकृत होगा जो तरह क्रिया कर रहा है, या किसी प्रेतियों से विकृत होगा, या फिर वो छल रहा है, नौटंकी और नाटक कर रहा है। ऐसे लोगों से बिल्कुल भयभीत होने की जरूरत नहीं। कभी देवी देवता किसी के सर पे सवार होकर के नहीं आते। इसका गहराई से ध्यान रखना। इन चीजों को अपने मन मस्तिष्क में बिठा कर रखने की जरूरत है। ये छोटी छोटी न्यूनताएं हैं जो समाज के पास बीच इस तरह की हो रही हैं। धर्म को हमको सहज भाव से समझना है। वह परम सत्ता के हम आप सभी हैं, कर उसी परम सत्ता का है।